हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग पूरी आए हुए थे तो कोणार्क कैसे नहीं जाते। कोणार्क टेम्पल के लिए अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं गाड़ी रिजर्व करके। बस कुछ ही पलों में अब हम कोणार्क टेम्पल पहुंचने वाले हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं कोणार्क टेम्पल का। हम लोग कोणार्क टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये मेन गेट है जहां से अब आगे हम लोगों को चलना है। बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ आई थी और अब में बहुत ही अंतर हो चुका है, बहुत ही बदलाव हो चुका है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। टिकट काउंटर अलग से बन गया है। बहुत भीड़ थी यहाँ टूरिस्ट की, घूमने के लिए सभी आए हुए थे। घूमने का मौसम है और अब हम भी चल पड़े हैं कोणार्क मंदिर देखने के लिए। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है तो यहाँ काफी भीड़ है और हमें तो हंसों के जोड़े भी देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत, जो कि किनारे किनारे फूलों के बीच में घास में जमीन में चल रहे थे। वो देखते ही बन रहा था, देखते ही उनको बहुत आकर्षक लग रहे थे। वो उन्हें देखना बहुत ही आनंददायक था। मुझे तो बस मौका मिलना चाहिए मस्ती करने के लिए और मेरे अंदर का बच्चा हमेशा जगा हुआ ही रहता है। बस मुझे कुछ दिखा नहीं कि बस वहाँ पे मजे करने में शुरू कर देती है। दूर से ही कोणार्क टेम्पल कितना खूबसूरत लग रहा था, अद्भुत, एकदम अविस्मरणीय, बहुत ही सुंदर। और किनारे किनारे बहुत सारे चीजें बनाई गई थी जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। पेड़ पौधों को भी कटिंग इस तरह से किया हुआ था कि वो बहुत आकर्षक लग रहे थे और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मुझे एक नई चीज देखने को मिली कि एक फिल्म शो के द्वारा हमें सन टेम्पल के बारे में बताया जाना था और म्यूजियम बनाया हुआ था यहाँ पे, जो भी कोणार्क मंदिर की छोटी छोटी आकृतियाँ थी वो वहाँ पे अच्छे से सुरक्षित रखे हुए थे, शायद जो टूट रहे थे। तो ये इतना सुंदर यहाँ पे सूर्य मंदिर की अनुमानिक संरचना है जो कि अंदर देखने को मिल रही थी हमें। वो बहुत ही खूबसूरत था, एकदम मॉडल ही कहा जा सकता है इसे। ये सूर्य मंदिर का एक मॉडल है छोटा सा, वो देखने में बहुत ही सुंदर था। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी हो रही थी। और बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति लगे हुए थे यहाँ पे। पूरा म्यूजियम और पूरा मंदिर का नक्शा भी बनाया हुआ था। ये एक स्तंभ था जो बहुत ही आकर्षक था। बहुत लोगों की भीड़ थी यहाँ पे। अब यहाँ पे अशोक चक्र का एक सिंबल लगा हुआ था, इसके आगे सभी फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, खिंचवा भी रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। म्यूजियम काफी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर आकृतियां बनी हुई थी डिफरेंट टाइप्स की। ये मंदिर से ही रिलेटेड मूर्तियां यहाँ बनाई हुई थी, तो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, क्योंकि जब मैं इससे पहले आई थी तो ये सब नहीं था। ये म्यूजियम में रखी हुई चीजें ऐसे देखना मुझे अच्छा लग रहा था। सारी आकृतियां नाम के साथ थी, उसके नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो ये एक अच्छी चीज थी कि हाँ, बच्चों को और बड़ों को नॉलेज भी हो रहा था सूर्य मंदिर के बारे में।
एक एक आकृति, एक एक दीवार की नक्काशी इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत थी कि बता नहीं सकते। बहुत ही नायाब थी एक एक आकृति, बहुत अच्छा लग रहा था। जिसने भी बनाया है बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। यहाँ पे एक बड़े से स्क्रीन में रथ यात्रा की कुछ झलकियाँ भी दिखाई जा रही थी, जो कि बहुत ही अद्भुत और आकर्षक थी। देख के बहुत ही मन भक्तिमय हो रहा था। अब इसके आगे हमें एक ऑडिटोरियम में जाना था, जहाँ पे हमें सूर्य मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारियाँ दी गई। He blessed Sun to get cured from his curse. Sun, while taking bath in the last part of the night, you will find an object at the riverbed that will be my symbol. Its very touch will help you to get rid of leprosy. Then the sun god disappeared. When Sun came out of the river, he was already cured. His hands were carrying a small stone. Looking at him, everybody was happy and joyful. Sun installed the stone at the very place he prayed for 12 years, and he built a small temple there of Sun God. But when he learned that nobody over there knew the rituals of worshipping Sun God, he became worried. He again sat down in meditation. Sun God reappeared, and upon Sun's inquiries, he explained that Maga Brahmins of Sakya Desh in the distant west know the worship rituals. Sun set out for the Sakya Desh, which is today's Iran. After a journey of several months, he returned back to Konark along with 18 families of Maga Brahmins and started the rituals of worshipping the sun god. Rajmata Kasturi Devi explained to Narasimhadev, when I was childless after several years of marriage, I too worshipped and offered prayers in that sun temple and was blessed with you as my son. After listening to his mother, Narasimhadev promised her to build the world's most gorgeous and largest temple at Konark. Sadashiv Samantarai Mahapatra, who was popularly known by the name of Sivai Santra, built a model of the temple with his associate Visu Maharana and presented it before King Narasimhadev. The king was captivated by the design and ordered immediate construction of the temple at Konark. One day, while Sivai Santra was returning to Konark, being pensive and worried, he felt thirsty. He spotted nearby a hutment, and there he met an old woman. The old woman brought warm food along with water. Sivai Santra was very hungry. He put his hand in the center of the plate. His fingers burned because of the hot food. The old woman smiled and said, "Like Sivai Santra, you are eating the food by picking it up from the center." When Sivai Santra heard this, he realized his mistake.
Thereafter, he commenced the laying of the stones from the river banks, and the temple construction was greatly accelerated. Hundreds of artisans and laborers were engaged in the temple construction. Shibai Santra would himself be present to give the artisans necessary instructions and provide all kind of support. On the other side, the Nawabs from Gaurabanga states northern to Kalinga were repeatedly attacking the kingdom. Being enraged by these attacks, Narasimha Deva set out with his large army to wage war against them. The powerful Nawabs of Gaurabanga. And he deployed all the wealth captured from these battles towards the construction of the Sun Temple at Konark. With the efforts of 1200 artisans for 12 years, the huge and gorgeous Sun Temple was erected at Konark. The great knowledge of the people of those days about architecture, astrology and astronomy could surprise the best of scientists today. However, despite repeated attempts, the metallic urn or kalash meant to be installed atop the temple could not be fixed there. Narasimha Deva could not control his anger and threatened if the kalash was not installed by the next morning, then all would be beheaded. Everyone was deeply worried and scared. Meanwhile, the 12-year-old son of chief architect Bisu Maharana, named Dharmapada, was excited to have installed the kalash on a model of the Sun Temple and expressed to his mother the desire of meeting his father. His mother packed up some berries of a garden in a small bundle and said, "Take your dog Balia along with you to Konark." Balia recognized his owner and embraced Bisu Maharana. Dharmapada respectfully greeted his father, but upon finding everyone in a very sad mood, he asked his father about its cause. His father explained the cause. Upon hearing this, Dharmapada said, "If you grant me the permission, I can install the kalash on the temple dome." Shibai Santra immediately granted Dharmapada the permission. Dharmapada climbed up to the dome and after some efforts succeeded in installing the kalash. The moment the kalash was installed, due to the influence of magnets fixed on all sides of the Sanctum Sanctorum, the idol of sun god got established by suspending in mid-air. Salutations and praises poured in for Dharmapada as people celebrated with music and dance. Just then some artisans protested and said, "In the morning if the king comes to know that this child has installed the kalash, then everyone would be executed. That's why Dharmapada will have to die." King Narasimha Deva also arrived and became very happy to see the kalash fixed. And also the first sun rays falling on the sun god. He praised Shibai Santra. Then and there he announced that on the 7th day of Magha Shukla Paksh, the temple would be consecrated. But Shibai Santra responded, "O king, the date is good, but it is not auspicious for the purpose of consecration of the temple." But the king was firm on his stand. Shibai Santra became sad and left the place forever.
without any further arguments. The temple was consecrated on the predetermined date. After some days, unfortunate events began to unfold. At first, a large idol of a lion crashed down. Thereafter, the stones of the temple also started falling. King Narasimha now realized what Sivari's Tantra said was right. He became sad, but it was too late. After many years, forest enveloped the temple, and this huge temple got hid under the forest cover. Centuries later, the British discovered this temple in the midst of the forest and they restored it. Today, what you are watching is only a remnant of that large temple. Well, this is the story of the famed Sun Temple of Konark. One cannot tell which parts of the story are true and which ones are imagined sequences that got added onto the tale with time. The legend, however, stands firmly planted in Oriya culture. फिल्म शो देखने के बाद हम लोगों को कोणार्क मंदिर जाना था, तो उसके लिए एक छोटा सा मार्केट था बीच में, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। यहाँ पे ठंडे ठंडे पीने के लिए भैया कैसे दे रहे हो? कैसे दे रहे हो? 30 रुपया में कौन कौन सा फ्लेवर है? ठीक है, मैंगो पीऊंगी, मैंगो आपसे ही पीऊंगी, इधर ही आऊंगी। तो भाई खीरा कैसे दे रहे हो? 20 का कितना दे रहे हो? अब हमें कोणार्क मंदिर में एंट्री के लिए अलग से टिकट काउंटर में टिकट खरीदना पड़ा। मेरे हस्बैंड गए थे टिकट लेने के लिए, अब वो बस टिकट लेके आ ही रहे हैं, फिर हम लोग कोणार्क मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। देखिए, इस समय छुट्टियों का समय चल रहा है तो कितनी भीड़ है, और ये कोणार्क मंदिर है, कितना खूबसूरत है। पहले से थोड़ा बदल गया है, थोड़ी थोड़ी पुरानी लग रही है, लेकिन फिर भी कोणार्क मंदिर देखने में है तो बहुत आकर्षक। इसका बनावट ही इसकी सुंदरता है। और यहाँ पे हमारा तिरंगा लहराता हुआ अब हम कोणार्क मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज वगैरह खिंचवाए। सीढ़ियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी थी, तो चढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। जो भी बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्हें तो और भी शायद कष्ट होगा। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। धीरे धीरे मैंने सारी सीढ़ियाँ चढ़ी डाली। उसके बाद बहुत थकान हुई और एक सुकून भी कि फाइनली मैंने चढ़ाई कर ली। कोणार्क मंदिर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। ये है कोणार्क मंदिर, जिसमें कहा जाता है सूर्य देवता की प्रतिमा रखी हुई थी और सूर्य की पहली की किरण सूर्य देव पे पड़ती थी। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस सूर्य मंदिर की, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और यहाँ की कलाकृतियाँ, पत्थर पे उभरी हुई कलाकृतियाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मंदिर काफी वर्ष पुरानी होने के कारण में थोड़ी थोड़ी ध्वस्त हो रही हैं
गिर रही हैं, इसके कारण उन्हें बार बार रिपेयर किया जा रहा है। फिर भी इतने सालों पुरानी मंदिर है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक ही है। लेकिन उसकी खूबसूरती को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टील वगैरह से उसका फिर से रिपेयरिंग शुरू कर दिया है। ऊपर में देखिए कैसे सीढ़ियों से मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे काम किए जा रहे हैं ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें हैं, ये मंदिर है अद्भुत है, इसकी कलाकृतियाँ अद्भुत है, इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य भी है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे सुरक्षित रखने के लिए उपाय लगाया कि मंदिर को चारों तरफ से लोहे के द्वारा अच्छे से जहाँ पे गिर रही हैं पत्थरें उसे मजबूती से टिकाने के लिए लगाया जा रहा है ताकि मंदिर सुरक्षित रह सके। आसपास का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ के स्कूल के बच्चे भी देखने के लिए आए हुए थे, देख के अच्छा लगा। अपने टीचर्स के साथ में बच्चे यहाँ आए हुए थे कोणार्क मंदिर के दर्शन के लिए। और यहाँ पे फिर से हमें हंस दिखे, हंसों का जोड़ा दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ पे जगह जगह पे गार्ड थे खड़े, सुबह से शायद खड़े होंगे। उन्हें देख के अच्छा तो नहीं लग रहा था कि इतनी कड़ी धूप में वो खड़े थे ताकि लोग जो भी आकृतियां हैं उसे छुए ना। और यहाँ पे बाहर में कोणार्क मंदिर के बाहर में ही एक नवगृह मंदिर था जहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे। मैं तो नहीं गई लेकिन मैंने दूर से ही नमन किया मंदिर में देवताओं को और फिर आगे बढ़ गई। आगे में बहुत सुंदर मार्केट था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी खरीदने के लिए, घर पे रखने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। मैंने भी बहुत सारा सामान लिया नेगोशिएट करके। वो देखने में ही बहुत आकर्षक लग रहा था। बाहर कहीं घूमने जाओ तो कुछ ना कुछ लेने का मन करता ही है। वहाँ की कुछ निशानियाँ लेके आना अच्छा लगता है, घर पे रखना ताकि यादगार रहे कि हम कहाँ गए थे। यहाँ सुंदर सुंदर बैग्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियाँ थीं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही आकर्षक। जूट के बैग थे, काफ़ी सुंदर। का मार्केट बहुत खूबसूरत था। घर के सजावट के लिए भी बहुत सारे सामग्री मिल रही थी। मैंने कुछ सामान खरीदा और फिर से हम वापस वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने वो भैया को बोला था कि भैया गोला तो हम आपके ही दुकान से खाएंगे। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गोला खाने के लिए। तो चलिए गोला का आनंद लेते हैं। हम चारों ने जम के गोला का आनंद लिया, बहुत ही स्वादिष्ट था। इस कड़ी धूप में ये राहत का काम कर रहा था। ये छोटा सा बच्चा था जो कि गोला बना रहा था। कितनी मेहनत से वो सबके लिए गोला बना रहा था, जल्दी जल्दी जो भी जिसको जो फ्लेवर चाहिए था उसे देखना बड़ा मज़ेदार था। इसलिए हम लोगों ने देखा पहले कि ये गोला कैसे बनाता है। ये हमारे लिए ही बना रहा था और हमने देखा कि वो कैसे बर्फ़ को काट के ग्लास में भर के उसमें फ्लेवर डालता है और फिर हम लोगों ने जम के खाया था। पूरी ट्रिप हम लोगों का लगभग समाप्ति की ओर है।
क्योंकि अब हमारी ट्रेन यहीं भुवनेश्वर से ही है। पुरी से हम लोग भुवनेश्वर आ गए थे, कोणार्क टेम्पल हम लोगों ने देख लिया था। अब शाम में हमारी ट्रेन है, फिर हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमें फ्रेश काजू मिला, जो कि पेड़ से तोड़े हुए थे, एकदम फ्रेश। हम लोगों ने 5 किलो काजू खरीदा और घर ले गए। 1 महीना इतना फ्रेश लग रहा है, आपने तोड़ा? दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।